हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी एन नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे कि कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, कल्चर का मतलब क्या है, किसको हम कल्चर कहते हैं, और इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ कल्चर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे टॉपिक्स का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। उसके अभी कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, उसके बाद हम उसमें नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। उन सारे यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल देख लीजिएगा। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि कुछ दिन के बाद हम प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो वर्ड है कल्चर, ये डिराइव कैसे हुआ है। ये जो कल्चर वर्ड है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ये याद रखिए, कि भी क्वेश्चन में आता है कि कल्चर किस वर्ड से डिराइव हुआ है। इतना आप याद रखिए कि कल्चर जो वर्ड है, ये किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है। कि वो वर्ड क्या है? कल्चुरा वो वर्ड है। याद रखिए कि कल्चर लैटिन वर्ड से निकला है, कल्चुरा। अब ये कल्चुरा खुद कल्चुरा जो वर्ड है, ये भी डिराइव हुआ है खुद लैटिन वर्ड से, जो कि वर्ड है कोलो, COLO। यहाँ पर आप देख लीजिए। और जो ये वर्ड कोलो है, ये वर्ड क्या है? ये वर्ब है। और इसका जो इन्फिनिटिव वर्ड बनता है, वो बनता है कोलिर, COLERE, कोलिर। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, यानी मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मतलब, यानी जो बेसिक वर्ड था कल्चर, वो डिराइव हुआ था कल्चुरा से। और वो कल्चुरा खुद कोलो से निकला है, जो कि वर्ब है। और इस वर्ड का मतलब है टू कल्टिवेट। इतना आपको याद रखना है। कल्चर जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कल्चुरा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है टू कल्टिवेट। अगर आप इतना याद नहीं भी रखेंगे कि कल्चुरा खुद एक लैटिन वर्ड से निकला है, कोलो, इतना आप छोड़ दीजिए बीच में। इतना आपको याद लेकिन ज़रूरी रखना है कि कल्चर जो है लैटिन वर्ड से निकला है, कल्चुरा, और उसका मतलब है टू कल्टिवेट। अब ये टू कल्टिवेट का मतलब क्या है? टू कल्टिवेट का मतलब है कि ह्यूमन कैरेक्टर को कल्टिवेट करना, यानी इंसान के अंदर जो कैरेक्टर होता है, उसके अंदर जो बिहेवियर होता है, उसको कल्टिवेट करना, उसको उसी को कहते हैं हम कल्चर। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि कल्चर का मतलब क्या है। वो तो हो गया वर्ड मीनिंग कि कल्चर कल्चुरा से निकला है, जिसका मतलब है टू कल्टिवेट। टू कल्टिवेट का मतलब है कि ह्यूमन कैरेक्टर को कल्टिवेट करना। तो कल्चर का जो डेफिनेशन है वो क्या है? कल्चर का मतलब है सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स होती हैं, दैट अ सोसाइटी डेवलप्स। किसमें? एक सोसाइटी में। एक सोसाइटी जो भी नॉर्म्स डेवलप करता है, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स जो डेवलप करता है, ओवर द कोर्स ऑफ मनी जनरेशंस। जो भी सोसाइटी में जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, उसके बाद फिर तीसरी जनरेशन आती है, जनरेशन टू जनरेशन जब सोसाइटी चलती है, तो उसके बीच उस सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स डेवलप होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, कुछ अलग तरह का बिहेवियर वहाँ पे पैदा हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं कल्चर। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि कल्चर का क्या मतलब है। कल्चर का मतलब ये है कि जो सोसाइटी जनरेशन टू जनरेशन कुछ नॉर्म्स डेवलप करती है, रूल्स रेगुलेशंस डेवलप करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कल्चर। अगर हम और सिंपल भाषा में बोलेंगे कि कल्चर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर इज़ एज पीपल डू, यानी जो भी पीपल रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, कोई भी एक्टिविटी वो करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, उनका चलना फिरना, उनकी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनका रिलीजियस प्रोसेस, जो कुछ भी वो करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, डे टू डे लाइफ, उस सारे को हम कहते हैं उनका कल्चर। इसमें क्या क्या शामिल है? नॉलेज शामिल है, बिलीफ्स,
उनके कस्टम्स, उनका आर्ट, मोरल्स, लॉ एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by man as a member of society। यानी कोई भी पर्सन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी जो भी वो काम करता है, जो भी उसके अंदर नॉलेज आती है, जो भी उसके अंदर बिलीफ्स हैं, जो भी उसके अंदर कस्टम्स हैं, जो भी आर्ट उसके अंदर है, मोरल्स, लॉ, ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर हम कहते हैं कि कल्चर। उसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर का मतलब है कि कल्चर की क्या खसूसियत है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। पहला जो पॉइंट इसमें आता है, कल्चर इज एक्वायर्ड। ये याद रखिए हमेशा कि कल्चर जो भी होता है ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब है कि जो इंसान सीख लेता है, जो इंसान हासिल कर लेता है, ये ऐसा चीज़ नहीं है जो इंसान के अंदर बाय बॉर्न होता है। इंसान जब भी पैदा होता है तो उसके अंदर पैदाशी से कोई भी कल्चर नहीं होता है। जब वो पैदा होता है फिर किस सोसाइटी में वो रहता है, उसी सोसाइटी में वो रह रह के कुछ चीज़ें सीख लेता है, कल्चर सीख लेता है, लैंग्वेज सीख लेता है, बिलीफ्स, आर्ट, सारा चीज़ें वो सोसाइटी में रह कर सीख लेता है। उस पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड जहाँ भी वो रहता है तो उसको कहते हैं कि कल्चर। इसका मतलब ये है कि कल्चर एक्वायर्ड होता है। अगर वो पहले एक सोसाइटी में रहता है तो वहाँ पर उसका उसी टाइप का कल्चर होता है। अगर वो फिर सोसाइटी चेंज करे, किसी और जगह वो रहने लगता है तो उसके अंदर फिर उस सोसाइटी के रिलेटेड कल्चर डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब साफ यही है कि कल्चर एक्वायर्ड है, बाय बर्थ है, किसी के पास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि वेरिएबिलिटी इन कल्चर इज़ नेचुरल। यानी कल्चर में जो वेरिएबिलिटी होती है, यानी सेम तो नहीं होता है, उसमें वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन ये जो वेरिएबिलिटी इस कल्चर में होता है ये भाई नेचुरल होता है। नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी में जितने भी पर्सन होते हैं, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, उसके इनबिल्ट कैपेसिटीज़ अलग अलग होती है। जब हर एक पर्सन के अंदर इनबिल्ट कैपेसिटीज़ अलग अलग है, उनका थिंकिंग अलग होती है, उनकी इंटरेस्ट्स अलग अलग होती है, उनकी टेंडेंसीज अलग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें उनकी अलग अलग होती है हर एक पर्सन के अंदर। तो जब ये पर्सन किसी सोसाइटी में उस कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर ये वेरिएबिलिटी पैदा हो जाती है। हर एक पर्सन के अंदर हर एक चीज़ सेम लेवल में डेवलप नहीं होती है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है। वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने अंदर उन सोसाइटी के इन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर लेते हैं। अलग अलग लेवल उनके होते हैं, तो अलग अलग लेवल से उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कल्चर में वेरिएबिलिटी आ जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट इसका ये है कि कल्चर हैज़ डिस्टिंक्ट एंटिटी। कि कल्चर में एक ही चीज़ नहीं आता, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें लैंग्वेज आता है, बिलीफ्स आता है, इसमें रिलीजन आता है, इसमें एटीट्यूड्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम मिला जुला कर कल्चर कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कल्चर में डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। एक ही चीज़ को हम कल्चर नहीं कहते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिलाकर हम कल्चर कहते हैं। उसके बाद एक और इसका ये भी है कि आपको ये याद रखना है कि कल्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड। कि कल्चर जो भी होता है इसको हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें कल्चर में ऐसी होती हैं कि जिनको हम ऑब्जर्व नहीं भी करते हैं, वो इनविजिबल, उसको हम कहते हैं इनविजिबल कल्चर। वो हम इसी में अभी पढ़ेंगे आगे कि कल्चर दो टाइप का भी होता है, एक होता है विजिबल कल्चर और एक होता है इनविजिबल कल्चर। लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो कल्चर का होता है वो विजिबल होता है, यानी जिसको हम देख लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे तो उसके बाद आप और आप उस सोसाइटी के तौर तरीकों को देखते हो, उस कल्चर को देखते हो, फिर आप कहते हैं कि उस सोसाइटी का कल्चर इस टाइप का कल्चर है या इस सोसाइटी का कल्चर अलग टाइप का कल्चर है। तो जब आप कल्चर को देख लेते हो उसी के बाद ही आप डिसाइड करते हो कि किस सोसाइटी का कौन सा कल्चर है। तो ज़ाहिर सी बात है कि कल्चर ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी भी होती हैं, रिलीजियस किसी सोसाइटी का है, उनके कस्टम्स है, उनके स्टैंडर्ड्स है, उनके रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सब देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, बिलीफ्स है किसी इंडिविजुअल के, अपने बिलीफ्स हैं, अपने उसके इंटरेस्ट्स हैं, उसको हम नहीं देख सकते हैं, उनकी फीलिंग्स है उसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें ओवरऑल होती है सोसाइटी में जिसको हम देख लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि कल्चर को हम देख भी सकते हैं। तो कल्चर इज़ मैन मेड और रिवील्ड, ये भी आप
ध्यान रखें कि कल्चर जो पहले भी हमने बात की कि कल्चर मैन मेड होता है, यानी कल्चर इंसान खुद ही बना लेता है। कोई आर्ट है तो इंसान ने खुद बनाया, कोई उनका कस्टम है, कोई उनकी रीत रिवाज है, तो ये उन्होंने खुद ही बनाया है। ये बाय बर्थ नहीं होता है या बाय नेचर ये नहीं होता है। कल्चर जो भी है पर्सन खुद ही बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कल्चर इज डायनामिक। ये भी बात पहले ही आ गई कि कल्चर डायनामिक है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें इसमें हैं, एक ही चीज़ को या एक ही किस्म की चीज़ इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर हैज़ यूटिलिटी। कल्चर में जो भी चीज़ें आती हैं उसकी यूटिलिटी है, यानी उसकी हर एक चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नॉलेज लेंगे तो उसकी भी यूटिलिटी है, अगर हम कोई लैंग्वेज लेंगे तो उसकी भी यूटिलिटी है। लैंग्वेज हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हर जगह उसको काम में लाते हैं। इस तरह से अगर कोई आर्ट है, कोई स्किल है, ये भी कल्चर है और इसकी भी अपनी यूटिलिटी है। जो भी चीज़ कल्चर में शामिल है, हर एक चीज़ की यूटिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ कल्चर इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। यानी जो एक्विजिशन ऑफ कल्चर होता है, यानी जो कल्चर सीख लेता है, कोई कल्चर को अंडरस्टैंड करता है, ये भाई नेचर होता है, यानी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो पर्सन, अगर कोई पर्सन बॉर्न होता है किसी भी सोसाइटी में, वहाँ वो रह रहता है, तो वो उसमें उस सोसाइटी में वो रह रह के खुद ही उसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है। वो ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी में जो भी लैंग्वेज उनकी होती है, उस लैंग्वेज को वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है। उस सोसाइटी में जो भी उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं, उनके तौर तरीके होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते हैं। यानी ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे रह रह के, वहाँ पे एक्टिविटी करके, हर एक चीज़ उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सीख लेता है उन चीज़ को। इसलिए कहते हैं कि जो भी कल्चर एक्विजिशन हो जाती है, जो भी कोई पर्सन जो भी कल्चर सीख लेता है, वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है। उसके बाद कि कल्चर इज़ नेसेसरी। कल्चर नेसेसरी है क्योंकि किसी भी सोसाइटी में आप रहोगे तो वहाँ कोई लैंग्वेज बोला तो ज़रूरी है, तो वो भी कल्चर है। तो ये नेसेसरी है। वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, वो भी तो कल्चर है और वो भी नेसेसरी है। वहाँ पर अगर आप कोई रिलीजन फॉलो करते हो तो वो भी नेसेसरी है और वो भी कल्चर में आता है। तो वहाँ पर जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे सोसाइटी में करते हो, उन सारे को हम कहते हैं कि ये कल्चर है और ये ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्चर दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं विजिबल कल्चर और दूसरे को हम कहते हैं इनविजिबल कल्चर। अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो इनविजिबल कल्चर ही होता है, लेकिन जो कल्चर में दिख जाता है, जो सबके सामने होता है, उसको हम कहते हैं विजिबल कल्चर। विजिबल कल्चर आप सब जानते हैं, किसी कल्चर की कोई लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं विजिबल कल्चर। किसी के कोई रिलीजन है जो फॉलो करते हैं, वो सबको दिखता है, वो भी हो गया विजिबल कल्चर। वहाँ का उनका ड्रेस कोड है, वो भी विजिबल कल्चर है। यानी जो भी चीज़ें हम दिखते हैं उसको हम कहते हैं विजिबल कल्चर। इस कल्चर के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी है। किसी पर्सन के इंडिविजुअली अपने बिलीफ्स होती हैं, वो सबको नहीं दिखते हैं। उसके अपने इंटरेस्ट्स होती हैं, वो सबको नहीं दिखता है। उसके अपने इमोशंस होती हैं, वो सबको नहीं दिखता है। उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि यह है इनविजिबल कल्चर। इसको एक और नाम आपको याद रखना है कि जो विजिबल कल्चर होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कल्चर, और जो इनविजिबल कल्चर होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कल्चर। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो विजिबल कल्चर है इसको एक और नाम से हम जानते हैं ओवोट कल्चर, और जो इनविजिबल कल्चर है उसको हम कहते हैं कवोट कल्चर। ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी ये आता है कि विजिबल कल्चर को हम इम्प्लिसिट कहते हैं या एक्सप्लिसिट, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको हमने डिस्कस किया है कि किसको हम कहते हैं विजिबल कल्चर और किसको हम कहते हैं इनविजिबल कल्चर। यहाँ पर इसको यही लिखा है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ कल्चर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस सब में से कि टाइप्स ऑफ कल्चर क्या होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।